नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फोर्थ वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सारी टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जिसको याद करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो उन सारी टर्म्स को हम आपको एसोसिएट करके याद करना सिखाएंगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्केइज्म और आर्कीटाइप। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दोनों को आपको ध्यान से समझना है। आर्केइज्म क्या होता है? इसमें कोई भी राइटर अपने राइटिंग में किसी ओल्ड या ऑब्सोलीट वर्ड या इडियम का यूज करेगा। ठीक है। ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो आउट ऑफ यूज हो, जो प्रचलन के बाहर शब्द हो। ऐसे शब्द को हम ऑब्सोलीट वर्ड कहते हैं। तो जब भी कोई राइटर अपने राइटिंग में किसी ओल्ड या ऑब्सोलीट वर्ड या इडियम का यूज करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आर्केइज्म। आप पोएट्री पढ़ते समय कई बार जो है दाऊ, वॉस्ट, मीथिंग्स देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे यू के लिए दाऊ का यूज हुआ है, वॉस के लिए वॉस्ट का यूज हुआ है और आई थिंक के लिए मीथिंग्स का यूज हुआ है। और ये तीनों आर्काइव वर्ड्स हैं और इस तरह के वर्ड्स का यूज जो है उसको हम क्या कहते हैं? आर्केइज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्कीटाइप। देखो आर्कीटाइप क्या होता है? इट इज एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग पैटर्न, या दूसरे शब्दों में कहें, आर्कीटाइप क्या होता है? आर्कीटाइप जो होता है मोस्ट टिपिकल एग्जांपल होता है ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन या थिंग का। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं हीरो कहता हूं, जब भी मैं हीरो कहता हूं तो हीरो से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आएंगे। जैसे हीरो को चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, हीरो को डेयरिंग भी होना चाहिए, हीरो हमेशा इविल के अपोज में खड़ा रहता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जिस भी व्यक्ति में होगा हम उसको क्या कह सकते हैं? हीरो कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हीरो है ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग का। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आर्कीटाइप बोलेंगे। ठीक वैसे ही देखो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब भी मैं कहता हूं तो महात्मा गांधी पूरे जीवन भर ट्रुथ और नॉन वायलेंस के फॉलोअर्स थे। तो आज के भी समय में बहुत सारे लोग ट्रुथ और नॉन वायलेंस के फॉलोअर्स हो सकते हैं। हम उनको गांधी जी जैसे कह सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ये जो है मोस्ट टिपिकल एग्जांपल होंगे पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन के, या फिर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है ये ओरिजिनल मॉडल होंगे। तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हैं? आर्कीटाइप के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेंडिटान और पॉलिंसिडिटान। एसेंडिटान क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें अ लिस्ट या सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस, ये सभी जो है विदाउट कंजंक्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका एग्जांपल है वेनी विडी विसी। देखो वेनी विडी विसी एक लैटिन टर्म्स है और ये सारे के सारे फ्रेज जो है विदाउट कंजंक्शन जुड़े हुए हैं। इसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो ये होगा आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। ये लाइन जो है जूलियस सीजर से ली गई है। तो ध्यान रखना ये किसका एग्जांपल है? एसेंडिटान का। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनसिडिटान। पॉलिनसिडिटान एसेंडिटान का अपोजिट वर्ड है। पोली का मतलब होता है मेनी। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है कोई लिस्ट या सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सेम कंजंक्शन बार बार रिपीट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से समझिए, neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stay these curious। तो यहाँ पे ध्यान रखना नॉर बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ है जो कि सेम कंजंक्शन है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? पॉलन सिडिटान में। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिम, एडिज, एफोरिज्म, डिक्टम, मैक्सिम और पास्टोलेस। देखो ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सबके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। देखो इसका मतलब होगा ये एक सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन होता है। स्वयं का सुस्पष्ट कोई विचार या आइडिया होता है जिसे किसी भी प्रूफ, रूल या प्रिंसिपल की जरूरत नहीं होती है। और ये एक ऐसा विचार होता है या एक ऐसा आइडिया होता है जिसपे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? बिलीव भी करते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पार्ट से जो है होल क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑफ कोर्स इस पे सभी बिलीव करते हैं। दूसरा देखो, ऑल गुड वर्क्स ऑफ ह्यूमैनिटी आर इंस्पायर्ड बाय द वन गॉड। तो ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं वो सब के सब जो है गॉड के द्वारा इंस्पायर्ड किए जाते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक एक्सिम या फिर एडिज है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलिजन और एलिप्सिस। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है।
इलिजन क्या होगा, इसमें किसी वर्ड में कई बार वन लेटर या कई बार वन से ज्यादा लेटर्स को ओमिट कर दिया जाएगा, कई बार किसी वर्ड में कोई वॉवेल साउंड को या फिर वॉवेल सिलेबल्स को ओमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स में देखते हैं। कैन नॉट यहाँ पे देखो है, तो कैन नॉट में दो लेटर्स को ओमिट किया गया है और ये बन गया है कॉन्ट। ऐसे ही देखो नेवर, इसमें देखो दो सिलेबल है और यहाँ पे देखो वी को ओमिट कर दिया गया है और ये फिर बन गया है नियर। तो ये देखो पोएट्री की डिवाइसेस हैं, तो ये सारे डिवाइसेस का यूज करके पोएट जो है राइम और रिदम को मेंटेन करता है। तो ध्यान रखना, एलिजन में क्या होता है, इसमें कोई लेटर या लेटर्स को ओमिट किया जाएगा। और फिर एलिप्सिस में क्या होगा, एलिप्सिस में सेंटेंस में क्या होता है, कई बार एक वर्ड को और कई बार जो है कई वर्ड्स को जो है ओमिट कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस। तो इलिजन में क्या होता था, इलिजन में लेटर या लेटर्स को ओमिट करते थे और एलिप्सिस में क्या होगा, इसमें वर्ड या वर्ड्स को ओमिट किया जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, कई बार आप सेंटेंसेस में देखते हैं थ्री डॉट, तो थ्री डॉट का मतलब ही है कि वहां जो है कोई वर्ड या वर्ड्स को क्या किया गया है, ओमिट कर दिया गया है। ये कई बार राइटर जानबूझकर ओमिट करता है कि रीडर जो है उसके बारे में और डीपली सोच सके। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जॉन सॉ टू हॉक्स इन द स्काई एंड बिल सॉ थ्री। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या होगा, हॉक ही होगा। ऐसे ही देखो, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। अब यहाँ पे देखो थ्री डॉट आ गया है, यानी कोई वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। देखो इलिजन और एलिप्सिस आपको बहुत आसानी से याद होगा। इलिजन में देखो सिंगल एल है, तो सिंगल एल है तो फिर ये क्या करेगा, ये किसी वर्ड में कोई एक लेटर या लेटर्स को ओमिट करेगा। बात समझ में आ गया। और इलिप्सिस में देखो यहाँ पे डबल एल है, तो डबल एल होने की वजह से अब ये क्या करेगा, ये वर्ड या वर्ड्स को ओमिट करेगा। जब सिंगल एल था तो वो लेटर को ओमिट कर रहा था और यहाँ पे डबल एल हो गया तो अब सीधे वर्ड या वर्ड्स को ओमिट करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोनोमाजिया। एंटोनोमाजिया एक तरह का मिटोनिमी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रॉपर नेम को जो है एपिथेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कोई प्रॉपर नेम के लिए क्या यूज होगा, कोई एपिथेट यूज होगा। जैसे विलियम शेक्सपियर के लिए क्या यूज होगा, द बार्ड। पोप के लिए यूज होगा हिज हॉलीनेस। और सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर थे, इनके लिए क्या यूज होगा, द डॉन। तो ध्यान रखना, एंटोनोमाजिया में क्या होता है, प्रॉपर नेम को जो है कोई एपिथेट से एड्रेस किया जाता है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखो लास्ट में माजिया आ रहा है, तो माजिया को आपको एसोसिएट करना है नवाजना। तो इसमें प्रॉपर नेम को जो है एपिथेट से नवाजा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर्न क्लासेस। इंटर्न क्लासेस ये कुछ और नहीं बट ये यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार आपको याद आ रहा है, किसी सेंटेंस में एक ही शब्द का बार बार यूज होगा लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक वैसे ही इंटर्न क्लासेस में क्या होता है, सेम प्रोनाउंस होने वाले वर्ड को बार बार रिपीट किया जाएगा और हर बार उसका जो सेंस है वो अलग होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर्न क्लासेस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक स्टेटमेंट है, वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर आर एस्यूरेटली वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हैंग का यूज हुआ है, हैंग का यूज यहाँ पे एक साथ खड़े होने के लिए या एकजुट होने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हम सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए या हम सब लोग जो है अलग अलग फांसी पर लटकेंगे। हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकना। तो देखो हैंग, एक हैंग का मतलब यहाँ पे जो है एक साथ खड़े होने के लिए यूज हुआ है और दूसरे हैंग का मतलब जो है फांसी पर लटकने के लिए यूज हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर्न क्लासेस का, क्योंकि इंटर्न क्लासेस में एक ही वर्ड बार बार आएगा लेकिन हर बार उसका सेंस अलग होता है। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ पे और ऐड करना है, आपको ध्यान में रखना है, हैंग इसका सेकेंड फॉर्म होगा हंग और थर्ड फॉर्म होगा हंग। और ऐसे ही हैंग, इसका सेकेंड फॉर्म होगा हैंग्ड और थर्ड फॉर्म होगा हैंग्ड। जब हैंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग होता है तो इसका मतलब होता है खूंटी पर लटकाना, कोई चीज जो है लटकाने के सेंस में हैंग का यूज होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, हैंग जब इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी के साथ यूज होगा, हैंग हैंग, तो इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। तो दोनों में अंतर है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाकैलोथन। एनाकैलोथन एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। इसमें राइटर क्या करता है,
किसी सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देता है। कंस्ट्रक्शन में चेंज क्या होता है? जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन होता है, यानी जो इनिशियल क्लास होता है, उसको इनकम्प्लीट रखा जाता है, यानी उसमें कुछ वर्ड्स को जानबूझ करके छोड़ दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एनाकोलुथन कहते हैं। एनाकोलुथन एक रिटोरिकल टेक्निक होती है। इसमें जो है राइटर एनाकोलुथन का जानबूझकर अपनी राइटिंग में यूज करता है, ताकि रीडर जो पार्ट उसने छोड़ा है उसके बारे में और गहराई से क्या कर सके? सोच सके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इधर यू गो डॉट 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 बट वी विल सी। यहाँ पे देखो, जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है इसको इनकम्प्लीट रखा गया है, और ये सिर्फ किसमें होता है? एनाकोलुथन में होता है। नेक्स्ट है एवागार्ड। एवागार्ड एक फ्रेंच वर्ड है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें ऐसे आर्टिस्ट या राइटर्स आते हैं जिनके विचार उनके टाइम से आगे के होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे राइटर जो अपने राइटिंग में नए नए स्टाइल, नए नए मैटर को यूज करते रहते हैं, ऐसे राइटर्स को हम क्या बोलेंगे? एवागार्ड कहेंगे। ठीक है। एवागार्ड जो राइटर्स होंगे वो बहुत ही इनोवेटिव होंगे और अपनी राइटिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनोनिम और स्यूडोनिम। तो स्यूडोनिम का सिनोनिम क्या होता है? एनोनिम। ये भी आपको याद रखना है। एनोनिम या स्यूडोनिम क्या होता है? ये कोई फॉल्स या फिक्टिशियस नेम होता है। खास करके ये किसी पर्सन या राइटर के द्वारा यूज किया जाता है तब जब वो अपने आप को एनोनिमस रखना चाहता है, अज्ञात रखना चाहता है। ठीक है। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, जॉन गॉसवर्दी का स्यूडोनिम क्या था? जॉन सिन जॉन। ऐसे ही एरिक आर्थर प्लेयर का पेन नेम क्या था? जॉर्ज ऑरवेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपॉलजिया। अपॉलजिया, ये अपॉलजी से बना है। इसका मतलब होता है क्षमा पत्र या माफीनामा। ये देखो क्या होता है, ये कोई एक स्पीच या स्टेटमेंट होता है, और इसको कोई राइटर तब लिखता है जब वो किसी अपने एक्शन या फिर ओपिनियंस का स्पष्टीकरण उसको देना होता है। तो ध्यान रखना, अपॉलजिया एक क्षमा पत्र होता है। ठीक है। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है कैरोल। ये बाइबल से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है अ जॉयस सॉन्ग। ये एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसे जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर गाया जाता है। तो याद रखना, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं? कैरोल कहते हैं। देखो, हम लोगों ने सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।